कैसे मतलब तो इस वीडियो की तरह थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टार्ट करने के लिए जेड 1 2021 का बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आगे स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लार्ज इवैक्यूएटेड होलो spherical container. Assume that the container is maintained at 0 K. Okay. At time t is equals to 0, the temperature of the object is 200 K. The temperature of the object becomes 100 K at T1 and 50 K at T is equals to T2. um, assume object the container to be idle black body यानी कि E1 है। तो यानी कि हमें क्या रखा है, द हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ T2 by T1। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास क्या रखा है कि भाई देखो ये एक मान लो कंटेनर स्फीरिकल, इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे पास ये इसका m, ये s है, इसके मतलब जो वेरिएबल्स है, ये इसका मास है, हीट कैपेसिटी वगैरह वो सब चीजें। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें क्या रखा है कि सबसे पहले तो ये बात समझो कि इसमें क्या रखा है सीधा कि assume the object and the container to be ideally black body। black body का मतलब है E is equals to 1। E is equals to 1, E is equals to 1 है। तो हमसे क्या बात करी गई है, हमसे बात कही गई है कि जब हमारे पास T is equals to 0 है, हमारे पास समय जब शून्य है, तो हमारे पास कितना टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है T is equals to 0 पे एक मिनट 200 के, टेम्परेचर है 200 के है। यहाँ पे मैं सारा डेटा लिख लेता हूँ। T is equals to T1 पे कितना है, T is equals to T1 पे कितना है, T is equals to T1 पे 100 के है। और जब T is equals to T2 है, T is equals to T2 है तो कितना है, T is equals to T2 पे 50K हो गया। अब इस डायग्राम कुछ खास ज्यादा काम नहीं है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये वाली चीज देखी है कि नहीं, ये डेरिवेशन करी है कि नहीं है, अगर करिए तो भी ठीक है, वरना मैं यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ। अब बात समझो, ये E is equals to 1 इधर लिख लो, ठीक है, इसमें E is equals to 1 लेना। अब ये तो बात सबको पता होगी, हमारे पास dq by dt है, dq by dt कितना होता है, dq by dt तो है सिग्मा a e t4 है, ये होता है स्टीफेंस लॉ। लेकिन E की वैल्यू तो 1 है, तो यहां से हटा दो चाहे, ये रह गया हमारे पास, ये रह गया। अब Q की जगह MST वाली चीज रख दो, MST वाली चीज, लेकिन डिफरेंशियल लिखना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा MS D कैपिटल T बाय dt सिग्मा A T4। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा dt dt सिग्मा A T4। सही है ना? हाँ, ये चीज आपने करी होगी न्यूटन्स लॉ में, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये चीज करी होगी। अब एक काम करो, सारे वेरिएबल्स को रीअरेंज करो, ये टी कैपिटल टी टर्म इधर लेके आओ, ये आ जाएगा डी टी अपॉन, काम को तो इसे इधर लिख देता हूँ या इधर लिख, चलो लिख देता हूँ इधर ही, छोड़ो, डी टी बाई T4। अब इस पूरी टर्म को, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसको मैं k कह रहा हूँ, ठीक है, इस पूरी टर्म को मैं k कह रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें आसान बन जाएगी, k dt। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जीरो रखो, जीरो समय पे कितना टेम्परेचर है, 200। अब एक बात समझने की कोशिश करना, इसमें ना आंसर तुम्हारा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव है, इसमें आंसर तुम्हारा नेगेटिव आएगा, मैं ये पहले ही बता दूं क्यों आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये dt वाली टर्म है, डी कैपिटल टी, ध्यान से देखो, यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा कम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये dt वाली टर्म तुम्हारी ना एक तरह से नेगेटिव है।
तो अगर तुम्हें सच में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होगी, वैसे इस वाले क्वेश्चन में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की, क्योंकि ना नेगेटिव कट जाएगा, नेगेटिव कट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें पॉजिटिव आंसर लाना है तो यहाँ पे ना थोड़ी सी मैथमेटिकली इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे चाहे सिग्मा, सिग्मा कह रहा हूँ, ये साइन लगा देना माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन लगा देना। चाहे ना, इस वाले क्वेश्चन में अगर नहीं भी लगाओगे तो भी माइनस का साइन कट जाएगा, मैं दिखा दूंगा। वैसे लगा ही लो, चलो ठीक है, लगा ही लो, वैसे कट जाएगा, चिंता मत करो, तब भी आंसर सही आएगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि और टी इज इक्वल टू T1, टी वन पे कितना है, 100, T1 पे 100 है, तो यहां से बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये बन जाएगा -1/3 बाहर आ गया और अंदर रह गया T3। ये मैंने वैसे इंटीग्रेट किया, कुछ नहीं किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटीग्रेट से किया 100, और ये रह गया के, इसको थोड़ा सा ना मैं, थोड़ा सा जगह कम ज्यादा घेर रहा है ये जगह थोड़ी ज्यादा घेर रहा है। T0 पे कैपिटल T 200, T1 पे कैपिटल T 100, T2 पे कैपिटल T 50, है ना, ये सब ठीक है। तो ये बन जाएगा T1 -0, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगा रखा था ना, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। मैंने जैसे कि हम कह रहा हूं कि भाई चाहे अगर तुमने नहीं भी लगाया कोई दिक्कत की बात नहीं, इस क्वेश्चन में तुम्हारा ना जब रेशियो लोगे तो कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आई। ये बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा 103 -1/2, 103 के T1, ठीक है। तो यहां से बनेगा 1/3 10⁻⁻6, ये बन जाएगा 1/8 10⁻⁻6 के T1। तो इसको सॉल्व करने में बनेगा 10⁻⁻6 को कॉमन लेना है, इसको सॉल्व करने का तरीका चलो बता देता हूँ। 10⁻⁻6 कॉमन लिया और 1/3 को अंदर भेजा, ये बन जाएगा 1/3 -1/24। ये बस मैंने इसके अंदर भेजा और 10⁻⁻6 को बाहर निकाला, सिंपल मैथ्स है। के T1, तो यहां से बन जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर 8 बनेगा, ये 7/24 10⁻⁻6 के T1, ये पहली क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है। अब तुम्हारा काम क्या है, एक बार मैंने 0 से लेकर T1 के लिए किया, तुम अब 0 से लेकर T2 के लिए करो, 0 से लेकर T2 के लिए करो, है सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर, बस ये यहाँ पे लिमिट चेंज कर देना। जीरो, जहां पे 0 है वहां पे तो 200 चलो रहेगा, जहां पे T1 है वहां पे 50 लगा देना और यहाँ पे T2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, चलो एक बार, लेकिन खुद से जरूर ट्राई करना। ये एक इक्वेशन तो आ गई है, ये dt/T4 के dt 0 से लेके T2 200, ये 50, ये बन जाएगा -1/3, ये माइनस था यहाँ पे 1/T3 50 200 माइनस के T2 -0, तो माइनस और माइनस तो गया, तो यहां से बन जाएगा 1/50 की पावर 3 माइनस 1/200 की पावर 3। सेम चीज मैं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी इस बार फास्ट फास्ट करूँ, पहले मैंने बहुत आराम आराम से करके दिखाई। के T2, क्या बात समझ में आती है इतनी, पहले बताओ, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा, देखो सबसे पहले तो मैं यही सबको सजेस्ट करता हूं, पहले जीरोस को साइड कर लिया करो, जीरो को साइड कर लिया करो,
तो ये देखो ये बन जाएगा 1/125। अब 5, अगर मैं 5 और 10 को अलग अलग मान लूं, है दोनों पे क्यूब लगा हुआ है, 5 का क्यूब बन जाएगा 125, और 10 का जो क्यूब होएगा 1/10 है बल्कि, तो वो तो 1/10 की पावर -6 हो जाएगा, 10 की पावर -6 पे बन जाएगा, है ना ये, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/8। 2 और 100 को अलग मान लो, 2 और 100 को अलग मान लो, है ये बन जाएगा 1/8, और साथ में 10 की पावर -6। क्या इतनी बात समझ में आती है, बताओ। अब कईयों के मन में आ रहा हो, एक मिनट रुको रुको, गड़बड़ हुई है कुछ। ये देखो, ये 10 की पावर -3 बनेगा, ठीक है, 10 की पावर -3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें ना, तो एक काम करते हैं, यहां पे भी 10 की पावर -3 कर देते हैं, और नीचे भी लगा देते हैं 10 की पावर -3। एक्चुअली हमें ना पावर सेम बनाई दे, ताकि हम उस पे ऑपरेशंस अपने परफॉर्म कर सके। KT2, तो ये बन जाएगा, देखो 10 की पावर -3 को ऊपर लेके आओ, फिर इस पावर पॉजिटिव बन जाएगी और रह जाएगा 1000/125, 10 की पावर -6 -1/8, 10 की पावर -6 1/3 KT2। इसको काटो, ये 8 बचेगा, देखो 8 - 1/8, देखो 10 की पावर -6 जब मैं निकालूंगा 8 - 1/8 बचेगा ना, तो ये बन जाएगा 8 - 1 1/8, 10 की पावर -6/3 KT2। देखो ये एक बार इसे नोट करो, मेरे पास ना नीचे जगह नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे लिखूंगा अब। तो देखो ये ना जब एलसीएम लोगे तो ये बचेगा 63/8, और 3 को अंदर भेजेंगे तो 24, तो ये बन रहा है 63/24, ठीक है। तो 63/24 10 की पावर -6 KT2, KT2। क्या इतनी बात समझ में आती है, जल्दी बताओ, है ये बात समझ में आती है। एक बार इसे सॉल्व करके दिखाया मैंने, एक बार इसे सॉल्व करके दिखाया, दोनों का रेशियो लो, आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं। देखो एक ये इक्वेशन थी, एक ये एक थी, T2/T1 मेरे ख्याल पूछा है, देखते हैं। T2/T1 पूछा है, तो एक इसको ऊपर रखना, तो यहां पे रह जाएगा 63/24 10 की पावर -6 7/24 10 की पावर -6 KT2/KT1, K कैंसल, 10 की पावर -6 कैंसल, 24 कैंसल, 7 से 63 कैंसल, 9। तो यहाँ पे T2/T1 इसकी वैल्यू आ रही है 9 के इक्वल। क्या बात समझ में आती है, तो तुम्हारा आंसर आएगा 9। एक बार देख लो इसे। होप आपको ये एडवांस 21 का सवाल समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, सिंपल इंटीग्रेशन का यूज था। अगर तुमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में वो डेरिवेशन कर रखी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, है। तो तुम्हें सिर्फ 2 बार इंटीग्रेशन करनी थी, बाकी कुछ नहीं था, रेशियो ले लेना था। कोई इसमें ज्यादा मैथ्स थी, कॉन्सेप्ट मतलब बहुत कम थे। एक कॉन्सेप्ट था स्टीफन लॉ का, है, बाकी फिर इंटीग्रेशन करनी थी। तुमने न्यूटन लॉ की अगर वो डेरिवेशन कर रखी है तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम्हारे 4-5 नंबर फ्री के आ जाए, हैं 4 नंबर फ्री के आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। बाकी तो ये समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।